क्या आप भी सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैथ्स का डर खत्म नहीं हो रहा? चलिए सीखते हैं इजी मेथड का यूज करके कैसे आप भी पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, वरकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू टू ए क्यूरियस माइंड। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सीयूईटी पीजी 2023, जिसे आप डीयूएलएलबी नाम से भी जानते हैं। वहां पे मैथ्स के मजेदार क्वेश्चन मजेदार सॉल्यूशन के साथ कैसे सॉल्व करें, ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। साथ ही अगर आप फ्री सीयूटी मॉक चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप्स जो है ना, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपने परसेंटेज में देखा होगा। यहाँ पे क्या चीजें गिवन है, फ्रेश ग्रेप्स बोला है 76%। तो दो तरह से क्वांटिटी है आपके पास, एक तो है वाटर और सेकंड जो है वो है आपके पास जिसको पल्प बोल सकते हैं या ड्राई बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रूट में दो ही तरह की चीज है, या तो वाटर होगा या फिर उसमें पल्प होगा। तो क्या बोला, 76% क्या है, वाटर। तो जब फ्रेश हमारे पास है तो उसमें 76% वाटर है, तो रिमेनिंग 24% क्या रहा होगा, उसमें पल्प रहा होगा। सेकंड जो बोला गया है, जब इसको ड्राई कर दिया, ड्राई ग्रेप्स के अंदर क्या है, 20% वाटर। तो जो सेकंड कंडीशन आपको गिवन है वहां पे सिर्फ 20% क्या हो गया, वाटर। अगर 20% वाटर है तो रिमेनिंग 80% क्या बन जाएगा, पल्प। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे अभी। आपने बस क्या समझना है कि हम दो चीजों का रेशियो लेके चलेंगे। अगर इसी चीज की जरूरत होगी तो हम यहीं पे काम कर लेते, बट क्योंकि परसेंटेज में हमें चीजें रियल की जगह पे उनका रेशियो पे काम चला सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं जो भी वाटर और पल्प, उसका इनिशियल आपके पास क्वांटिटी में क्या रेशियो था। तो इनिशियल इन दोनों का आपने रेशियो लेना है। जैसे 76 और 24, अगर आप देख पा रहे हैं दोनों में 4 से डिविजिबल है। तो जैसे फर्स्ट नंबर को करेंगे तो 4 1 जा 4, इधर से 3 जाएगा तो 19 आपके पास, 19 4 जा 76। जब इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। तो वाटर और पल्प का रेशियो आपको पता चला। सेकंड जो फाइनल क्वांटिटी है जिसको हम ड्राई बोल सकते हैं, वहां पे रेशियो क्या है, अगर 20 से कैंसिल करेंगे तो 1:4। ये आपको सिंपल चीजें हमने परसेंटेज के हिसाब से बातें करी अभी। अभी क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम बात करें वाटर और पल्प, पल्प दोनों साइड में सेम ही होना चाहिए ना भाई। पल्प थोड़ी ना चेंज हुआ, वाटर की क्वांटिटी चेंज हुई कि वाटर ड्राई हो गया, ऊपर चला गया, वो हवा में उड़ गया। लेकिन पल्प तो पहले जो था वही बाद में भी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, इनिशियली 6 है और लास्ट में 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेम बनाते हैं। सेम तो नहीं है अभी, सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो में आपने इधर से 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है और नीचे वाले रेशियो में आपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे हमने मल्टीप्लाई की, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो सेम हो गया। अब हम काम किस पे कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 38 रेशियो 12 और नेक्स्ट इज 3 रेशियो 12। ये हमारे पास वाटर है और थर्ड वाला क्या है, सेकंड वाला इज पल्प। हमने पल्प को सेम बनाना था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है। अभी क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kgs ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो बेसिकली अगर ये जो फ्रेश वाला है, इनिशियल वाला फ्रेश है ना, सेकंड वाला क्या है, ड्राई। तो कह रहे हैं अगर इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 100 kg है, अभी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 50 यूनिट्स। इसी को ही क्या बोलना चाह रहा है, इसको चेंज करके बनाओ जी 100 kg। तो कैसे बनेगा 100 kg, इसका डबल कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो कह रहा है ड्राई ग्रेप्स कितना रहा होगा, हाउ मच ड्राई ग्रेप्स। तो बेसिकली ड्राई ग्रेप्स की यूनिट्स में क्वांटिटी कितनी है, 12 + 3 इज 15। इधर से डबल किया तो इधर भी डबल कर देंगे और 15 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 kg। बस यही आंसर है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा करेक्ट होता है। ये बात समझ आई। हम बस क्या कर रहे हैं, पहले कंसेप्ट क्या किया कि रेशियो पे काम किया, परसेंटेज पे काम नहीं किया, उसके रेशियो पे काम किया, तो ये हमें लेना था। सेकंड क्या किया, जो पल्प है दोनों साइड वो सेम होना चाहिए, तो आपने उसको सेम बनाया। जैसे सेम बनाया तो मल्टीप्लीकेशन करके रेशियो ये बन गया। अब बोल रहे हैं कि भैया ड्राई ग्रेप्स कितना होगा अगर फ्रेश वाला, फर्स्ट वाला फ्रेश है, सेकंड वाला ड्राई है, तो इन दोनों का यूनिट्स में 50 है, उसको कितना बनाना चाह रहे हैं, 100 kg। तो 50 का कंपैरिजन करके आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 2, तो 15 की वैल्यू क्या होगी, 30। वही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्या क्वेश्चन है, एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट ने पास किया है मैथ्स को और 60% स्टूडेंट ने, अब इसका मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से मान लेते हैं इसको। एक क्लास है जहां पे दो तरीके से चीजें हैं, एक तो बच्चे हैं जो मैथ्स पास कर रहे हैं, सेकंड वाले कर रहे हैं इंग्लिश पास कर रहे हैं, और ये कौन से बच्चे हैं जो दोनों चीजों को पास कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा कौन सा मिनिमम परसेंटेज हो सकता है जो दोनों में पास हो रहे हो। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट चीज आपने देखी कि टोटल बच्चे हैं 60, उन 60 बच्चों में से आपने देखा कि 70% क्या हो गए, पास हो गए मार्क्स के अंदर। तो 70% का फाइंड आउट करते हैं, 7 4 जा 42। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि टोटल 60% किससे पास हुए, इंग्लिश में। तो मैथ्स वाले आपने अलग से निकाल लिए और 60% 6 6 जा 36, इंग्लिश में अलग से आपने निकाल लिया। किसी का भी परसेंटेज आप आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 60% ऑफ 60 36, 70% इज 42। ये मैथ्स और इंग्लिश के बच्चे आपने अलग से निकाले। कह रहा है कि मिनिमम परसेंटेज फाइंड आउट करो जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हो। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जैसे 20 लिया, तो 20% किस चीज का, टोटल स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। तो अगर हमने 20 लिया होता 20%, तो दैट मीन्स यहां पे आपके पास आता 12। टोटल मैथ्स में कितने लोग हैं, 42, तो 12 अगर यहां पे आ गए तो रिमेनिंग 30 आपके पास इधर आते। ठीक है, इंग्लिश में टोटल कितने लोग हैं, 36। अगर 12 ऑलरेडी आ गए तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 24। क्या इन तीनों का सम, कौन से, ओनली मैथ्स, ओनली इंग्लिश और बोथ द सब्जेक्ट वाले, क्या इन तीनों का सम 60 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन में चलते हैं। अगर आपके पास हमने ऑप्शन लिया होता, फॉर सपोज इधर से मैं इसको ऐड करता हूँ, चेंज करता हूँ, ठीक ना। अगर हमने फॉर सपोज यहां से नंबर लिया, यहां से आपने नंबर लिया सेकंड ऑप्शन जो कि आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, 30%। 30% अगर आपने फाइंड आउट करा कि इसका टोटल नंबर का, टोटल है 60, तो 6 3 से आपके पास 18। 18 स्टूडेंट को रखना है दोनों में जो कॉमन है। अगर मैथ्स के टोटल 42 है, 18 ऑलरेडी मैथ्स वाले सेक्शन में भी आ चुके हैं कॉमन में, तो आपने माइनस कर दिया। इधर से माइनस करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 8 6 14, सॉरी 12, 8 4 12, और इधर से आपके पास 2। ठीक है, तो 24 स्टूडेंट कौन से होंगे, ओनली मैथ्स वाले होंगे। सिर्फ इंग्लिश वाले निकाले तो 36 में आपने 18 को माइनस कर दे, जो कि आपके पास 18 आता है। क्या इन तीनों का सम, क्या इन तीनों का सम वो सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास 60 हो जाए? तो जैसे आप सम करेंगे, इधर से 36, इधर से 24, दोनों का सम क्या होता है, 60। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे परसेंटेज में, वो होंगे 30, जो कि दोनों सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। आपने ऐसी ऑप्शन के हिसाब से लेके चलना था। 40 भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर वो भाई 30 बैठ गया, मिनिमम चाहिए था, वही आंसर है। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं भैया 40 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो 40% ऑफ 60 जो कि हो गया 24। तो 24 स्टूडेंट कहाँ आ गए, बीच वाले नंबर्स में आ गए। मैथ्स में कितने चाहिए, सिर्फ 42 में से 24 माइनस कर दिया, तो इधर से आपके पास आएगा 8 4 12, और इधर से 1 18। 18 स्टूडेंट कहाँ पे आ जाएंगे, ओनली मैथ्स वाले आ जाएंगे। टोटल आपके पास है 36, उसमें से कॉमन में आ गए 24, तो जैसे माइनस करेंगे तो इधर से आ जाएगा 12। क्या इन तीनों का सम 60 बैठ रहा है, 18 प्लस 24 प्लस 12, दोनों का सम होगा 36, इधर से आप करेंगे 18, तो सम आपके पास 60 नहीं बैठ रहा। हमें आंसर चाहिए था, आंसर हमारे पास 30% आ गया। आप क्रॉस चेक कर सकते थे, बस क्या करते हैं, छोटे नंबर से, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम पूछा है तो हमने 20 से स्टार्ट किया, फिर 30 पे हम लोग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दो चीजें दे रखी है, मतलब एक्स और वाई के हिसाब से एक इक्वेशन बना रखी है। आपने एक्स और वाई का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड चीज, यही सिमिलर पैटर्न आपने यहाँ फाइंड आउट करना है। इधर 3 और 4 के बीच में स्टार है, मतलब 3 तो हो जाएगा x और 4 क्या हो जाएगा, y। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा, और x और y के साथ क्या रिलेशन बनता है वो इधर से देखना है। तो फर्स्ट चीज के साथ लगाते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर देंगे, माइनस 2 इंटू वाई, वाई कौन सा है, सेकेंड नंबर जो कि 4 है, प्लस दोनों चीजों का मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं बेसिक से समझा रहा हूँ तो इसलिए
इसके बाद एक बिगर आपके पास प्लस है, सेकंड इक्वेशन लेते हैं 4 और 3। अब देखो x और y चेंज हो गया, मतलब 3 की मल्टीप्लाई आप x में करेंगे, x क्या बन गया अभी 4 माइनस 2y, तो 2 की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 3 में करेंगे और फिर दोनों नंबर का सम करें, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके इधर से 4 इंटू 3 मैंने लिख दिया इसको, वैसे आप एक ही लाइन में डायरेक्ट लिख सकते थे चीजें। तो 3 3 9, 4 2 8 और 3 4 12 प्लस इधर से आपके पास 12 माइनस 6 प्लस 12। अब अपने बोर्ड मास के सिंपल रूल का यूज करके प्लस वाली चीज को अलग से ऐड कर लेना और माइनस वाली चीज को अलग से ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें आपके पास माइनस भी हो रही है, जैसे माइनस का 6 है और माइनस का 8 है, इससे कितना बनेगा माइनस 14। अब माइनस 14 को डायरेक्ट कह सकते थे कि भैया माइनस 14 का 12 के साथ कर दो, तो जैसे माइनस 14 का मतलब हो जाएगा एक 12 आपके पास माइनस हो जाएगा और माइनस 2 अभी भी बच गया, इस माइनस 2 को इसके साथ में कर दो तो बेसिकली कितना रह जाएगा 10, इसको कोई चेंज नहीं किया तो 9, तो 9 प्लस 10 प्लस 12, तो इधर से 21 प्लस 10 इज 31, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है। आपने बस दो चीजों को फॉलो करना था, वही इक्वेशन आपके पास। अगर कहीं स्क्वायर भी होता ना, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो बेसिकली आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर देते, वाई स्क्वायर होता तो सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देते। सिमिलर चीज आपने सेकंड पे फॉलो करनी थी। अगर ये चीज क्लियर हुई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या गिवन है, एक सेट आपको बोला है जहां पे गर्ल को रिप्रेजेंट किया है सेट ए से, और सेट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉयज को कर रहा है, सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, पूरी क्लास के स्टूडेंट को। अब कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एबीसी को। सेट वाली थ्योरी में आपको एक छोटा सा चीजें आती है, जब हमने कहा कि ये तो आपके पास है सेट ए, जिसमें क्या बोला गया है क्लास में बॉयज को, सेकंड सॉरी गर्ल्स से फर्स्ट, सेकंड जो सेट है उसमें बॉयज बोला गया है, तो दिस इज फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर बॉयज। और जो सी सेट आपके पास है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरी क्लास के स्टूडेंट को, इस तरह से। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, ए और बी का यूनियन अगर आप कर दे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो उल्टा यू होता है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहां से देखेंगे ए का यूनियन तो किया लेकिन बी और सी का इंटरसेक्शन किया। तो आप थोड़ा सा बस सेट थ्योरी को पढ़िए, आपके पास बेसिक चीजें पूछी है, बट पूछा है आपको। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, अभी 2025 में पूछेंगे नहीं पूछेंगे कह नहीं सकते, बट चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट्स आर दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर बोला जाए तो ये आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, बट इसे इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नॉर्मली हम नहीं पढ़ रहे होते, बट क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए तो उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है, एक लाइन है जिसमें क्या है 10 पॉइंट्स है, एक सेकंड लाइन है जिसमें टोटल आपके पास 11 पॉइंट्स है। बोला है कि दोनों पैरेलल लाइन से कितने ट्रायंगल को फॉर्म किया जा सकता है विद द वर्टिसेस अमंग द अबव पॉइंट्स। हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते अभी ऐसा समझ लीजिए, एक ट्रायंगल को बनाने के लिए टोटल आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको हम एबीसी बोल सकते हैं। अब अगर ऐसा मान ले कि भैया हमने एक पॉइंट तो ऊपर से यूज किया और 2 पॉइंट हमने नीचे से यूज किया, इसी फॉर्म को हम ऐसा भी बना सकते थे कि हमने ऊपर वाले साइड से तो हमने 2 पॉइंट यूज किए और नीचे वाले साइड से हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट यूज किया। इसी चीज को आपने यूज करना था। तो बेसिकली आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 में से आपको सेलेक्ट करने हैं 2 और सेकंड आपके पास है 11, उसमें सेलेक्ट करना है 1। कैसे लिखेंगे इसको, 10 C2 मल्टीप्लीकेशन में 11 C1। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, जो सेकंड वाली चीज में आपने फॉर सपोज जो सेकंड, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा लिख दिया बस वैसे, बट एक ही बात ये हमने उल्टा लिख रहा है, मतलब बेसिकली क्या है कि फर्स्ट वाली, जैसे ये वाला जो मैंने कंडीशन लिखी, ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से लिखा, फर्स्ट कंडीशन को भी ले सकते हैं। तो मतलब हमने फर्स्ट लाइन जो 10 पॉइंट्स वाली लाइन है वहां से तो लिया है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, लेकिन जो दूसरी लाइन है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जो सेकंड लाइन है वहां से हमने 11 पॉइंट्स में से लिए हैं 2 पॉइंट्स। ये बात समझ पाए आप, 2 कंडीशंस आपके पास है, 11 में से सेलेक्ट करने हैं 2 और 10 में सेलेक्ट करने 2 और 11 में सेलेक्ट करने हैं 1। इन दोनों कंडीशंस को हमने ऐसा लिख दिया, फर्स्ट कंडीशन यहां है और सेकंड कंडीशन आपके पास यहां मेंशन।
आपने ऊपर वाली लाइन जिसमें आपके पास 10 पॉइंट्स थे, उन 10 पॉइंट्स में से आपने 2 सेलेक्ट कर लिए और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और जो नीचे वाली लाइन जिसमें 11 पॉइंट्स है वहां से आपने 1 सेलेक्ट कर लिया। एक और कंडीशन मतलब प्लस लगाएंगे। फिर इस वाले में हमने जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसमें 10 पॉइंट्स है वहां से एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, और जो नीचे वाली पैरेलल लाइन से वहां 11 में से 1 को सिलेक्ट किया, जिसको हमने ऐसे 2 को सिलेक्ट किया, ऐसे लिख दिया उसको। ठीक है, ये हमारे पास एक बात आई जिसको हमने यूज करना था। अब कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, 10 जितना भी नीचे लिखा उतने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, नीचे आपने 1 into 2। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले नहीं पता तो आप प्लीज जाके चैनल पे देख सकते हैं, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। 11 को 1 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 11 और नीचे आपके पास 1, प्लस करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और डिवीजन में 1, मल्टीप्लीकेशन 11 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है तो 11 into 10, और यहां से आपके पास 1 into 2। अब बस इसे आपने सॉल्व करना था, इधर से आपके पास आएगा तो 9 5 45, मल्टीप्लीकेशन में 11, प्लस इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 into 10, तो 550 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 4, और दोनों का सम आपको बस बताना था, और जैसे सम करेंगे तो आपके पास 1045 बना दिया इसने। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉम्बिनेशन की चीजों के हिसाब से आपको बस लगाना था और उस हिसाब से आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 30% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। देखो, करने के लिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? 30% का मतलब होता है 3/10। जिस भी रेशियो में आपके पास आ रहा है वही आपका वाटर और मिल्क का रेशियो होता है। आप इसे डायरेक्ट लिखें। ठीक है, अगर मैंने बोला होता गेन 40% है तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो बेसिकली 2 रेशियो में आपने वाटर लेना है और 5 रेशियो में क्या लेना है, मिल्क लेना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:5। डिटेल्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की हमने डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P start a business with 4500 rupees. After 3 months, Q join with him as this. देखिए, क्वेश्चन अगर आपको करना है तो मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें गिवन है। क्यों का आपको पूछा हुआ है कितना पैसा लगाया, और उसने 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, मतलब 9 मंथ्स तक रहा होगा, और उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो ऑलरेडी दे दिया। वो रेशियो क्या है, 3:5। आपने बस यही चीज लिखनी थी। ठीक है, इतना ही लिख के बस डिवाइड करना था। क्यू की वैल्यू बस आपको मिसिंग है, उसे फाइंड आउट करना था। कैंसिल करेंगे तो शायद कितना जाएगा, 5 से जाएगा 3, इधर से 8000 के राउंड आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आपके पास चीजें हैं। जिस जो आपके पास ये चैप्टर है, जैसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, उन्होंने जिस रेशियो में पैसा लगाया होता है उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर एक सेकंड फैक्टर भी आ जाए, जैसे टाइम आ जाए, पहला फॉर सपोज ए ने पैसा लगाया है 2 इयर्स के लिए और बी ने पैसा लगाया है 3 इयर्स के लिए, तो उनके पैसे का मल्टीप्लाई हम उनके टाइम से करके यहां प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। वही चीज हमने यहां पे करी है। एक पर्सन आपके पास पी है, दूसरा पर्सन है क्यू। पी ने जो पैसा लगाया वो पूरे टाइम के लिए लगाया ना, पूरे 1 साल के लिए लगाया, तो वो 12 मंथ्स के लिए लगाया। सेकंड पर्सन क्यू है, उसने 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, तो मतलब वो 9 मंथ्स तक पैसा लगाया। अब पी ने जितना पैसा लगाया है वो अमाउंट गिवन है आपको 4500 रुपीज। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो 12 मंथ्स है। क्यू ने जो पैसा लगाया वो पूछा गया है, टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है 9 मंथ्स। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो ऑलरेडी आपको 3:5 में गिवन है। अब बस आपने क्या करना था, यहां से डिवाइड कर देना था। कैसे करेंगे, 9 से कैंसिल कर दो पहले तो उसको, और 3 से कैंसिल कर दो। बस आपने मल्टीप्लाई करनी है। क्यों जो इधर डिवीजन में है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और बाकी नंबर सारे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 4 नीचे का डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं 16 5 से आपके पास क्या होता है, 8000। वही पैसा किसने लगाया होगा, दैट इज द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द क्यू। आई गेस क्लियर हुआ होगा, नहीं तो फिर आप पूरा डिटेल चैप्टर देखिए, वहां से आपको क्लियर होगा।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ द डॉटर एंड हर मदर इज 64 ईयर. आफ्टर 6 ईयर द एजेस ऑफ हर मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर. क्या बोलना चाह रहा है? आपको बोला गया है एक मदर और डॉटर, उनका जो सम है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, मदर प्लस डॉटर, इन दोनों का जो सम है वो 64 ईयर है. 6 ईयर के बाद द एजेस ऑफ द मदर एंड विल बी 3 टाइम्स. मदर और डॉटर की एज का रेशियो गिवन है. कब? 6 ईयर के बाद कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि भैया 3:1 बन जाएगा. क्या डॉटर अगर 1 है तो मदर 3 टाइम्स मतलब 3 हो जाएगी. लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ 6 ईयर के बाद. तो 6 ईयर बड़ी होगी मदर की एज और 6 ईयर बढ़ेगी डॉटर की एज. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मदर की एज को भी 6 ऐड कर दिया और डॉटर की एज को भी 6 ऐड कर दिया. तो टोटल हमने कितना ऐड किया? मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज में हमने 12 ईयर ऐड कर दिए. तो हम ये कह सकते हैं भैया मदर और डॉटर इन दोनों का जो सम होगा 6 ईयर के बाद वो टोटल 12 प्लस 64 होगा. तो दैट इज इधर से 6 इधर से 7, 76. तो मदर और डॉटर की 6 ईयर के बाद जो टोटल एज है ना वो है 76 और उसका रेशियो आपको गिवन है. क्या रेशियो है? 3:4. अब आपने कंपैरिजन करना है बस. 76 जो वैल्यू है वो टोटल की वैल्यू है, मतलब 3 + 1 4 की वैल्यू है. आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसे फाइंड आउट कर लो. दोनों की चाहिए तो मदर की एज निकाल लेते हैं और डॉटर की एज निकालने के लिए क्या करेंगे? 76 का कंपैरिजन 4 से करके 1 की वैल्यू निकाल देंगे. 19 4 होता है 76 और 19 3 आपके पास 57. इधर से फिर से कटेगा तो 19, इधर से 19. अब ये आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? 57 और ये दे भी नहीं रखा और बस बाकी आपके आंसर भी नहीं, क्योंकि ये जो आंसर आपके पास आया ये 6 ईयर बाद में आया. आपको चाहिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट की एज. तो 6 ईयर इसमें से भी माइनस कर दो और 6 यहां से माइनस कर दो. तो ये हो जाएगा 13 और इधर वाला आपके पास हो जाएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है. बात समझ आई? मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का सम आपने 6 ईयर के बाद का सम निकाल लिया और उनका रेशियो गिवन है तो बस कंपैरिजन कर दिया. लेकिन जो एज आई वो भी तो 6 ईयर बाद की आई ना. आपको तो प्रेजेंट पूछा है तो आपने दोनों में से 6 माइनस करके उनकी प्रेजेंट एज निकाली. ठीक है, इट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर जो भी है इसमें मेंशन नहीं किया मैंने. एक डायग्राम है जहां पे बोला गया है एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट नॉट. आपने ऐसा डायग्राम बताना है जहां पे एजुकेटेड लोग हो, एम्प्लॉयड लोग हो, लेकिन कन्फाइंड ना हो जॉब के अंदर. तो कन्फाइंड जॉब नहीं है मतलब ये पूरे पोर्शन को आपने छोड़ देना है. ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको तो भूल जाओ. आपको चाहिए किसका कॉमन? एजुकेटेड और एम्प्लॉयड का. तो जो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड के बीच में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बी और नीचे डी. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी एंड डी. ठीक है, जिस चीज को मना किया गया बस उसको भूल जाना है. बाकी आपका आंसर इजी था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. मैंने आपको बताया इनिशियली, आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट जहां पे हमने बस इसी तरह से बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन किए हुए हैं. क्वेश्चन कैटेगरी वाइज देखा जाए तो डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा क्योंकि नॉर्मली हम इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे होते. देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप बिटवीन टू प्लेसेस. दो प्लेसेस है ए और बी. अब टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन तो आपके पास ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप से लग रहा है. दोनों स्टॉप के बीच में 12 स्टॉपेज है. कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज इंटरमीडिएट स्टॉप्स सो दैट नो टू वर कॉन्सेक्यूटिव. बेसिकली जैसे मैं ऐसा मान लूं कि टोटल आपके पास फॉर सपोज ये 3 स्टॉपेज है. आपने यहाँ पे बसेस को रुकवाना है और बसेस कुछ इस फॉर्मेट में रुकवानी है कि अगर एक बस यहाँ रुक रही है तो सेकंड जो बस है आपके पास उसके गैप होना चाहिए, मतलब इस गैप के बाद यहाँ होना चाहिए. अगर एक बस यहाँ रुक रही है तो गैप होने के बाद कुछ इस तरीके से होना चाहिए. कॉन्जिक्यूटिवली नहीं रुक रही है. ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं रुक रही है. तो कैसे समझते हैं इस बात को? करने के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको. जैसे टोटल आपके पास है 12 जगह है ना, 12 स्टॉप्स है, उसमें से 4 जगह तो आपको बसेस को रुकवाना ही है. तो
12 में से आपने 4 को माइनस किया तो टोटल आपके पास बचे 8 प्लेसेस, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं, अगर हमारे पास टोटल जगह है हमारे पास 3, तो कितनी प्लेसेस होते हैं जहां हम बसेस को रुकवा सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। अगर आपके पास प्लेसेस होते फॉर सपोज 4, तो आप कितनी जगह बसेस को रुकवा सकते थे? तो टोटल 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आपके पास 5। तो जब जगह 4 होती है तो 5 जगह बचती है जहां बसेस रुक सकती है। जब आपके पास प्लेसेस 3 है तो टोटल आपके पास होगा एक ज्यादा, तो वो होगा 4 प्लेसेस। जब आपके पास टोटल प्लेसेस है 8, उसमें आप लोग रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4, 5, 6, 7 और 8। जब आप देखेंगे तो टोटल 8 प्लेसेस में आप 9 टाइप से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब इन 9 में कितने लोगों को अरेंज करना है? 4 लोगों को अरेंज करना है। तो इसे कैसे लिखते हैं? 9C4। और 9C4 का मतलब होता है 9 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लीकेशन करना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। टोटल कॉन्जिक्यूटिवली 4 टाइम्स आपने मतलब नीचे लाना होता है उसको, और 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, वहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 2 से आपके पास होता है 8, 8 तो आपके पास इधर से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड कर लीजिए या फिर जो आपको सही लगे, ठीक है। इधर से आप करेंगे तो 7 2 14, 14 9 से आपके पास क्या हो जाएगा? 126। आपने तीनों नंबर्स की, रिमेनिंग नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी, जो कि आपके पास बनेगा 126। 9 7 62 बोलते, 63 का डबल करते तो भी आपके पास आएगा। इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे प्लेसेस होते हैं आपके पास 8, टोटल 8 प्लेसेस होते हैं, और यहाँ आपने 2 जगह रुकवानी होती है बसेस को, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? टोटल आपके पास है 12 बस स्टॉप, उसमें से 2 जगह आपने रुकवानी है। तो आप क्या कहते हैं? 12 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो कितने बचे? 10। अब इन 10 प्लेसेस में कितनी जगह आप अरेंज कर सकते हो? 11 टाइम्स कर सकते हो। और 11 में कितने को अरेंज करना है? 2 को। तो आप क्या बोलते हैं? 11 इंटू 10, और डिवीजन में आपको 1 इंटू 2, कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला। 11 5 जा 55, 2 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 55। बट ये नहीं पूछा गया है तो बस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। जो पूछा गया है वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ये चीजें समझ आई होगी। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन CUT 2023 के। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।